सर, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या सही टाइम होता है जब एक वास्तु कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि जब आप एक मकान को या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाने की सोचें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लैंड परचेज करेंगे। तो जब आप लैंड परचेज करने जाएं, उस समय एक वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लें कि क्या ये लैंड हमारे लिए सही है भी या नहीं है। क्योंकि अगर एक लैंड की फेसिंग ही सही नहीं होगी, कोई लैंड शमशान के सामने है, कोई अंदर ऐसा पेड़ लगा है जिसको बाद में कटवा भी नहीं सकते, तो आप लेने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ लैंड, ये सबसे अच्छा एक टाइम होता है किसी वास्तु कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करने का। वो ना सिर्फ जमीन के अंदर के शैल्य देखेगा, जमीन के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसकी सॉइल की टेस्टिंग देखेगा कि सॉइल की डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, सुगंध क्या है उसकी। और भी बड़े सारे मेथड होते हैं सॉइल टेस्ट करने के। उसकी सराउंडिंग चेक करेगा कि कहाँ पे पेड़ हैं, कौन से पेड़ हैं, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे कब्रिस्तान है, कहाँ पे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, कि आसपास कोई अस्पताल है नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं वास्तु में। तो अगर आप स्टार्टिंग बुलाएंगे तभी हम देख सकते हैं, इनको नहीं देख सकते। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस आता है नक्शा बनाने का। नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले वास्तु डायरेक्शन चेक करेगा और घर को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करेगा उस नक्शे को। और फिर चेक करेगा कि जहां पे आप जो सी चीज बनाना चाह रहे हैं वो सही जोन उस चीज के लिए है या नहीं है। कोशिश तो यही होती है कि जो सी चीज के लिए जो बेस्ट जोन है वहां बनाया जाए। मान लीजिए कि आपने वास्तु कंसल्टेंट को नक्शा बनाने के बाद, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद बुलाया, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता किचन यहाँ से उठा के वहां रख दो, क्योंकि सारे पाइप आपने प्लम्बिंग की फिटिंग वहीं करवा दी है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा रेमेडियल वास्तु पे। ये ऐसा हो गया कि अब हमें बीमारी तो है बॉडी में, दवाई से उस बीमारी को दबा रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटर तो ये है ना, बीमारी हो ही ना। तो अगर आप नक्शा बनाते समय ही वास्तु कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो वो ध्यान रखेंगे कि घर में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो ही ना, हर चीज बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में चली जाए। बोरिंग कहाँ पे हो आपके घर की, अंडर वाटर ग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर हो, आपके अर्थिंग कहाँ पर हो, ये सब चीजें कुछ ऐसी होती है बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे फाइनल हो जाती हैं। तो अगर आपने शुरू में बुला लिया तो हम तभी से सब कुछ सही करवा के चलेंगे। जोन सा घर का, जोन सा कमरा जोन से जोन में होना चाहिए वहीं बनेगा। उसके बाद किसी रूम में दीवार पे कौन सा कलर होना चाहिए, कुछ चीजें सही नहीं करवा पा रहे हैं तो उसकी रेमेडी के लिए कुछ अगर फर्श के अंदर दबाना है, हाथ क्या तो जाएगा, बाद में तो फोड़ की जरूरत नहीं है। कहाँ पे कमरे में कौन से पेंट या कलर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपका पूरा डेकोर खराब कर देंगे। जहाँ पे अगर कोई कलर होना चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा सा कलर देके भी सही किया जा सकता है। कहाँ पे कौन सी पेंटिंग होनी चाहिए, कौन सी पेंटिंग घर के अंदर होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन से शोपीस होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा मेटल रखना अलाउड है, कौन सा नहीं है, वाईफाई कहाँ हो आपका, माइक्रोवेव कहाँ हो। ये एक एक चीज को हम जज करते रहते हैं। और इस तरीके से जब लास्ट में रिजल्ट आते हैं बड़े अच्छे आते हैं। एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट वो होता है, जैसे आप डॉक्टर को तभी फोन करते हैं जब वो बीमार होते हैं, सही करने के बाद वास्तु आप डॉक्टर को फोन नहीं करते। ऐसे ही वास्तु कंसल्टेंट का होता है। अगर हमारे पास किसी क्लाइंट का फोन नहीं आ रहा, मतलब नो न्यूज है गुड न्यूज, तो इसका मतलब वो सही चल रहा है। जब हम किसी भी प्लॉट में शुरू से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसकी एनर्जीज को इतना अच्छा करके चलते हैं कि उस क्लाइंट का फोन हमारे पास अगले प्रोजेक्ट के लिए तो आता है, उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं आता जी यहाँ पे दिक्कत आ रही है कुछ। कोई और बड़ा मकान लेता है उसके लिए बुलाता है, कोई बड़ी फैक्ट्री लेता है उसके लिए बुलाता है, कोई नया शोरूम खोलना है उसके लिए बुलाता है, या अपने किसी भाई के यहाँ, बहन के यहाँ, जीजा के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ बुलाता है। तो अगर इनिशियल में इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा।